क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1.1 1.1 को चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहता है। ठीक है, बोर्ड पे पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पर बताने वाले हैं। ठीक है, और सब सूत्र का फॉर्मूला वही यूज हो रहा है जो a बराबर bq प्लस आता है। ठीक है, बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्य, किसी परेड में कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य है, जिसमें एक सेना क्या है? एक सेना आर्मी का है। ठीक है, और टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी, फिर 32 सदस्य है जिसमें एक आर्मी है। बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को सामना संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि 616 सदस्य है जिसमें एक आर्मी के सेना है। ठीक है, फिर 32 सदस्य है और उसमें भी एक आर्मी का सेना है। तो बोला कि दोनों को स्तंभों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहां से बनाते हैं। बोले हैं सबसे पहले क्वेश्चन बोल चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन बनाए थे कि सबसे बड़ा पद को ए मानते हैं, सबसे छोटा पद को बी मानते हैं। चलिए भाई, तो सबसे बड़ा पद इसमें देखें कौन है, तो सबसे बड़ा पद ये, तो इसको ए मानेंगे। ए बराबर 616। ठीक है, और बी बराबर 32। सबसे बड़ा पद को ए माना जाता है, सबसे छोटा पद को बी मानता है। तो हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बीक्यू प्लस, ए बराबर क्या होता है? बीक्यू प्लस आर। तो ए के मान यहां से देखेंगे क्या है, ए के मान 616 माने हैं, बी के मान 32 माने हैं, क्यू के मान कुछ नहीं माने हैं, प्लस जेम कहते हो, आर जेम कहते हो। ठीक है, अब यहां से हम दर्शाएंगे, भाग देंगे एसीएफ के माध्यम से कि 32 में 616 से भाग देंगे। तो 32 के पहाड़ा दूर हाली पढ़ेंगे तो बेसी हो जा रहा है। तो भाग का नियम है कि बेसी हमको नहीं ले जाना है, कम ले जाना है। तो 32 एक बार ले जाएंगे, फिर इसको बार हम घटाएंगे। 11 में से 2 घटल 9 हो जाएगा, 5 में से 3 घटल 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 उतार देंगे, 296 आ गया। अब 32 के पहाड़ा 9 हाली पढ़ेंगे तो 288 आता है। 200 क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, देख लीजिए, 2 के पहाड़ा 9 वाले पढ़ेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 का पढ़े 2 के पहाड़ा 9 वाले पढ़ेंगे, 2 9 18। ठीक है, और 3 के पढ़ा 9 वाले पढ़ेंगे, 3 9 27 1 28, 288 हुआ। फिर घटाएंगे, 16 में से 8 घटा 8, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 8 से फिर 32 से भाग देंगे और चौका 32। शेष पर क्या है? 0 है। अब यहां पर लिखेंगे कि 616 बराबर 32 जेम कहते हूं। अब यहां से क्यू का मान देखेंगे। क्यू को क्या मानते हैं? क्यू को हम लोग भागफल मानते हैं। क्या मानते हैं? भागफल मानते हैं। क्यू को क्या मानते हैं? भागफल मानते हैं। इसको क्या मानेंगे? भाजक मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? भाज्य मानेंगे। और नीचे वाले को क्या मानते हैं? शेषफल मानते हैं। तो 32 और यहां पर कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना लिखेंगे। क्यू का मान क्या है? 19 है, 19 लिख देंगे। प्लस जेम कहते हूं। आर के मान क्या है? तो आर के मान 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, अब 32 का लिखेंगे यहां से, तो 32 से लिखेंगे तो 8 और गुना 4 और प्लस 0। ठीक है, 8 गुना 4 प्लस 0 और चौका 32 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो अब लिखेंगे कि 616 तथा 32 का एसीएफ बराबर 8। 616 तथा 32 का एसीएफ बराबर 8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 8।
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8। कैसे हुआ देखिए यहाँ पर बोले थे कि जब एसीएफ पे लास्ट में कट जाता है तो उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं एसीएफ बोलते हैं, तो इसका एसीएफ क्या होगा 8 हुआ। वीडियो